अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना दिल्ली का पहला सफ़र। अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हम दिल्ली जा रहे हैं, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो ये देखिए, यहाँ पे मुज़ना हमारी कुछ पैकिंग कर रही हैं, बल्कि हमने पैक करके रखा है, वो दिखा रही हैं कि ये कपड़े हैं और ये इनका अपना बैग है जिसमें कुछ इनका अपना सामान है, जैसे मास्क है और इनके खाने का सामान है। तो हम लोग चारबाग स्टेशन पहुंच गए हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत है। वैसे तो दिल्ली भी बहुत अच्छा होगा जैसा उसके बारे में सुना है, लेकिन चारबाग स्टेशन भी बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली हम लोग ट्रेन पर सवार हो गए और मुज़ना नवैरा को लिटा दिया सोने के लिए, ताकि सुबह जल्दी से उठ जाएं। ये लोग तो बातें करते करते सो गई, लेकिन हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी। मुश्किल तमाम 1 घंटा हम लोग ट्रेन पर सोए होंगे। 1 घंटा हम और 1 घंटा ये। फिर धीरे धीरे कर सुबह हो गई और ये देखिए सुबह का मंजर किस कदर खूबसूरत है। आमतौर पे ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेन में चूँकि मैदान था, पूरा खुला एरिया, तो दूर से ही सूरज उगता हुआ दिख रहा था। नवैरा को भी यहाँ पर ज़बरदस्ती जगाया गया है, उठ नहीं रही थी। ये वैसे भी उठने में बहुत नाटक करती हैं और देर से सोई थी, तब तो मुमकिन ही नहीं था कि आसानी से उठ जाएँ। खैर बहुत ज़बरदस्ती इनको जगाया गया, नाश्ता कराया गया, जो घर से थोड़ा बहुत लेकर आए थे, बिस्किट वगैरह, क्योंकि हमको सुबह ही दिल्ली में उतरना है। तो ये कहने लगे जब वहाँ पर उतरेंगे तो वहीं अच्छा सा नाश्ता कर लेंगे, इसलिए हम कुछ लेकर नहीं आए थे ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत सामान लाए थे। तो फाइनली दिल्ली स्टेशन आ ही गया। अब सब लोग उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो हम लोग 2 घंटे पहले ही आ जाते, लेकिन हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, इसलिए हम लोग तकरीबन 9 बजे पहुँचे हैं। अब यहाँ से उतरने के बाद सीधे अपने रूम पर जाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर कुछ सोचेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अभी तो हम लोग प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहे हैं। ये देखिए इसी ट्रेन से हम लोग उतरे, काफ़ी लंबी है। यहाँ हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए। बाहर रिक्शे वाला आ रहा था कि चलिए चलिए, लेकिन ये लोग किराया बहुत बता रहे थे, तो ये कहने लगे कि स्टेशन के बाहर से बैठते हैं, वहाँ किराया मुनासिब होगा। तो हम लोग अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, जामा मस्जिद के पास। यहीं पर इन्होंने कहीं पर रूम लिया है। ये वैसे भी जब आते हैं अपने बिज़नेस पर्पज़ से, तो यहीं करीब में ही कहीं रहते हैं, वहीं पर हम लोगों को भी जाना है। ये देखिए ये रूम है हम लोगों का, जो कि मुज़ना नवैरा को कतई पसंद नहीं आया। कह रही ये भी कोई रूम है, हमने तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया था, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमारा रूम होगा। हमने इन लोगों से कहा कि 2 ही दिन की तो बात है, रह लो, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह तो होटल में भी रुक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फ्रेश होकर के अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करेंगे फिर उधर से घूमने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास ज़्यादा है नहीं। तो मुझना यहाँ पर शेक ले रही हैं और नवैरा ने भी शेक ही पिया है, क्योंकि ये लोग चाय पीती नहीं है। लेकिन हम लोग का नाश्ता तो चाय के बगैर अधूरा रहता है। जब तक चाय ना पिए लगता ही नहीं है कि नाश्ता किया है। तो इसलिए हमने और इन्होंने तो ब्रेड और चाय ले ली थी। तो अब नाश्ते के बाद हम लोग यहाँ से जाएँगे लाल किला देखने के लिए। ये देखिए हम लोग लाल किले में इंटर हो चुके हैं। ये जहाँ बहुत सारी भीड़ है, इसी के सामने टिकट लिया जा रहा है। ये देखिए किस कदर भीड़ है। ये है लाल किले की दीवारें पीछे की तरफ से। अभी एंट्री गेट जो है वो काफ़ी अंदर जा कर के है। ये देखिए ये भी रास्ता काफ़ी लंबा है। ये दीवारें हैं, दीवार और रास्ते के बीच में नहर जैसी बनी हुई है, जिसमें पानी भरा रहता था। अभी तो घास उगी हुई है और ये थोड़ा ढालदार बना है, ताकि अगर कोई दुश्मन हमला करे तो दीवार तक ना पहुंच सके, क्योंकि उस वक्त घोड़े वगैरह होते थे, बीच में अगर कुदाएं तो घोड़े ऊपर चढ़ ना पाएँ, या अगर कोई आदमी भी जाए तो ऊपर से उसे फ़ौरन मार दिया जाए, ज़्यादा लोग एक साथ दीवार तक ना पहुंच पाए कि दीवार गिरा दें। तो यहाँ हम लोग आ गए एंट्री गेट के पास। वो बल्कि उससे भी बहुत दूर है, लेकिन बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ से जाएंगे, फिर पर्स चेक होंगे, फिर उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। ये देखिए हमारे पर्स चेक हो रहे हैं। मुज़ना ने कहा मेरा भी चेक कर लीजिए। अब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा असल गेट, जिसके अंदर से हम लोग लाल किले के अंदर दाखिल होंगे। अभी तो सब बाहर का ही उसका एरिया था, जो सहन का एरिया है। ये देखिए पहला गेट है जो हल्का फुल्का है, फिर उसके बाद जाकर बड़ा वाला गेट है जो बहुत मजबूत होता है, मतलब किले का, कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो दुश्मन अंदर नहीं जा सकता है। ये देखिए दाखिली दरवाज़ा जो है हमारा गेट दाखिली, वो ऐसा लगता है दूर से। ये दरवाजे देखिए किस कदर आलीशान है। दीवारें चिकनी चिकनी बनी है, बिल्कुल ढालदार, कि कोई अगर भूले भटके चढ़ भी आए तो वो नीचे उतर ही नहीं सकता है, फिसल कर गिर जाएगा और सैनिक उसको धर दबोचेंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर दाखिल होंगे। यहाँ आने के बाद तो बचपन वाली कहानी याद आ रही है, जिसमें शहज़ादा होता है, उसको 7 गेट पार करने होते हैं। एक गेट, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा गेट। तो ये देखिए हम लोग अभी अंदर आ चुके हैं।
ये है छत्ता चौक। इसको मुसक्क़फ़ बाज़ार भी कहते हैं, यानी ऊपर से छत बनी हुई, इसलिए इसको छत्ता भी कहते हैं। यहाँ पर रानियाँ महारानियाँ वगैरह जो है शॉपिंग किया करती थी आकर। आज भी यहाँ पर बाज़ार है और बहुत मुनासिब दामों में सामान मिलता है। फिर इसके बाद और थोड़ा सा शहर है और फिर ये गेट है। जाना तो इधर से सीधे था ताकि दीवान आम और दीवान ख़ास वगैरह मिलता, लेकिन हम लोग साइड से निकल आए। समझा ये इमारत जो है वो म्यूज़ियम की है, लेकिन वो म्यूज़ियम नहीं थी बल्कि थोड़ी सी कैंटीन वगैरह बनी हुई थी और कुछ सामान रखा हुआ था। तो इधर से निकले और दूसरी तरफ से हम लोग बाहर आ गए। ये देखिए, ये म्यूज़ियम की इमारत है जिसकी वजह से हम आए थे साइड से निकल करके कि पहले म्यूज़ियम देख लें। तो हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं, फिर वहाँ की चीज़ें भी आपको दिखलाएंगे इंशाल्लाह हम। अब जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं सब लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए, ये दीवार पर पेंटिंग है और कुछ शीशे में भी लगी हुई चीज़ें हैं। ये देखिए, सब आज़ादी के वक्त की और अंग्रेज़ों के दौर की ही हैं, कैसे हिंदुस्तान पर दूसरों का कब्ज़ा हुआ। अब यहाँ हम उस जगह पर इंटर कर रहे हैं, उस रूम में जहाँ पर सारी चीज़ें यादगार हमारी रखी हुई हैं पहले ज़माने की, बादशाहों की जो होती थी, यानी जो हमारे आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी चीज़ें हैं। सब लोग देखिए बड़े इन्हमाक से देख रहे हैं, किस कदर भीड़ है। देखिए ये तीर हैं और ये देखिए तीर और धनुष, और ये अखबारात रखे हैं 1857 के, और ये कलमदान है बहादुर शाह ज़फ़र का। ये देखिए नीचे लिखा है ना 1857 का समाचार पत्र। और ये बहादुर शाह ज़फ़र साहब का कलमदान है जिसमें वो कलम रखा करते थे, और ये पाउडर हार्न है। और फिर बाकी तमाम चीज़ें जो है दीवार पर लगी हुई हैं, थोड़ी मतलब उसके बारे में हिस्ट्री भी लिखी हुई है, फ़ोटोज़ भी हैं। एक एक चीज़ देख करके बिल्कुल लगता है हम उसी दौर में आ गए हैं। बहुत अफसोस भी लगता है, बहुत जज्बाती हो जाता है आदमी अगर उसको दिल से महसूस करे तो ये हम एक एक चीज़ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कितना मतलब अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया यहाँ पर हम लोगों पर। आज हम लोग आज़ाद हैं तो उन्हीं शहीदों के बलबूते पर हैं। अगर उन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ ना दी होती तो हम लोग कैसे आज़ाद होते। ये देखिए उस वक्त की ये पिस्टल है। तब ये पिस्टल इतनी आम नहीं थी जितनी आजकल है। आजकल तो बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन तब इतनी आम नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी थी हिंदुस्तान के अंदर। ये उसी का रूप है, यानी उसी की तस्वीर है। और ये खंजर जो हैं ये राजपूताने के खंजर है, राजपूत खंजर हैं, ये उनकी जो ख़ास हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना राजपूत खंजर। और ये राइफ़ल्स हैं, ये देखिए लंबी लंबी सी। और ये कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी भी आप लोगों ने देखी होगी कि जब लड़ाई होती थी उस वक्त की पुराने दौर में तो कैसे इसको इस्तेमाल करते थे, इसी से लड़ाई किया करते थे। तीर, तलवार, खंजर, कुल्हाड़ी, फिर बाद में पिस्टल और राइफ़ल, ये सारी चीज़ें आ गईं। अब तो तीर और तलवार के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है ज़्यादा, बस किताबों में ही पढ़ा है जो पढ़ा है। अब यहाँ से निकल करके हम लोग सामने वाले रूम में जा रहे हैं। मतलब थोड़ी चीज़ें यहाँ पर थी और कुछ चीज़ें सामने वाले रूम में हैं। वहाँ पर भी वही 1857 की ही हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, बल्कि दर्शाया गया है, यानी जो लिखा हुआ है और जो छपा हुआ है, जो फ़ोटोज़ और उससे बताया गया है वो उसी वक्त की है। यानी जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त की है, बल्कि किसी हद तक की उनकी कोशिश कामयाब हो गई थी। तो ये फ़ोटो लगा हुआ है बहादुर शाह ज़फ़र का, वही 1857 का 11 मई का। ये देखिए लिखा हुआ भी है और उन्हीं के बारे में लिखा है। ये बकरीद के दिन हमले की प्लानिंग थी, खैर ये नाकाम हो गई थी। जितना इसमें लिखा हुआ है उसके बारे में कि काफ़ी ऊंचे पैमाने पे बगावत, बल्कि आपस में लड़ाई का वो कर रहे थे कि बकरीद वाले दिन हमला करेंगे और मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा देंगे ताकि ये लोग आपस में कमज़ोर हो जाएं। ये दिल्ली अखबारात हैं और ये अशार हैं बहादुर शाह ज़फ़र के ही लिखे हुए। ये दिल्ली के गद्दारों के बारे में बताया है कि जिन्होंने गद्दारी की, क्योंकि अंदर से ही कोई गद्दारी करता है तभी बाहर वाला जो है हमारे यहाँ नक़ब लगा पाता है या जीत पाता है। ये देखिए
21 सितंबर 1857 का, जब बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो कैदी बन गए थे और उनके शहज़ादों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था और दिल्ली पर कब्ज़ा हो गया। ये बहादुर शाह ज़फ़र की तलवार है और न्याम है जिसके अंदर रखी जाती है तलवार, वो ये देखिए लिखा हुआ है। और ये गोले हैं कश्मीरी द्वार पे जो उस वक्त गिरे थे। और ये बहादुर शाह ज़फ़र का कुर्ता है जो पहनते थे, ज़र्क़ बर्क़ सा। और ये उनकी बेगम के कपड़े हैं, लहंगा टाइप की कोई चीज़ है, ज़रबफ्त का है। और अब यहाँ से भी हम लोग निकले, ये निकास द्वार है। अब यहाँ से निकलने के बाद दूसरी जगह जाएंगे। ये है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ शायद लखनऊ के बारे में बताया है, क्योंकि उस वक्त जब आज अंग्रेज़ आ रहे थे तो हर जगह बस जंग और हर जगह यही बगावत और इस तरह की चीज़ें पाई जा रही थी। यानी अमन और अमान ख़त्म हो गया था हर जगह, लखनऊ हो, दिल्ली हो, झांसी हो, कहीं पर भी हो, सब जगह ऐसे ही हो रहा था। बस ये लोग सोच रहे थे किस तरीके से हम अपने देश को बचा लें, अपनी हुकूमत बचा लें, लेकिन अंग्रेज़ों ने इतनी बुरी तरह अपने पंजे गाड़ दिए थे कि कोई बचा नहीं पाया। ये देखिए, अब लखनऊ में जो चीज़ें हैं जो लखनऊ के बारे में हैं वो तो हम यहीं घूमने जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये तो वहाँ पर यानी लाल किले के अंदर दिखाया गया है अवध का मामला, जो कि अवध में कैसे जंग हुई, किन लोगों ने गद्दारी की। तो यहाँ पर जब कभी हमारा जाना हुआ, जैसे रेजिडेंसी है और इसी तरह के जो जगह हैं उस वक्त की, वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए लखनऊ, उसके पास अमेठी, और फिर पूरे मतलब जैसे हमने बताया ना, पूरा देश उस वक्त बस युद्ध की आग में ही जल रहा था। ये देखिए अम्बाला। अब यहाँ से निकल करके हम लोग दूसरी बिल्डिंग है उसमें जाएंगे। ये यहाँ से निकल रहे, देखिए बाहर का एरिया दिख रहा है यहाँ से। तो हम लोग चल रहे हैं अभी फ़िलहाल दूसरी बिल्डिंग में, क्योंकि हमको इतिहास से यानी अपने देश के माजी से बड़ा लगाव है। तो हमें दिल कर रहा है हमें एक एक चीज़ उसके बारे में देख लें, जान लें। जबकि हमसे कह रहे थे कोई आता है तो सबसे पहले दीवान आम और दीवान ख़ास वगैरह देखता है, तो म्यूज़ियम में सीधे आ गई। ये रास्ते में मिली 2 तस्वीरें ऐसी बनी हुई हैं, बिल्कुल रियल है। तो हमने कहा ये भी हम आपको दिखा दें। इसी के पास पीने का पानी भी है, ये 2019 में ही बना है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा एरिया है। ये वो जगह है जहाँ आकर के अगर आपने दिल से महसूस किया तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दिल ऐसा हो जाता है कि लगता ही नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये जलियांवाला बाग का वाक़या है जिसको दर्शाया गया है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मार दिए गए थे, बच्चे बूढ़े सब बेचारे निहत्थे, सब प्रदर्शन करने के लिए आए थे। और ऐसा अंग्रेज़ों ने हर तरफ से उन पर वो किया कि कोई कुएं के अंदर गिर करके मर गया, कोई दब कर मर गया, कोई गोलियों का शिकार हो गया, कोई ज़ख्मी था तो ज़ख्मी हालत में ही मर गया। बहुत बुरी तरीके से। अगर इतिहास इसका आप पढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये उन्हीं की याद में बना हुआ है। अब हम इसके बारे में और क्या बताएं आपको। यह है क्रांतिकारी पंजाब। आ गए सुभाष चंद्र बोस के म्यूज़ियम में। नेताजी जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर उनकी चीज़ें रखी हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। ये देखिए, ये यहाँ से हमने एंट्री की। ये उनके फ़ोटोज़ हैं, उनकी फैमिली के साथ, उनके माता पिता के साथ, उनके कॉलेज के फ़ोटो हैं, उनकी टोपी है, उनको जो तमग़े मिले थे वो हैं। ये देखिए टोपी, चश्मा, तमग़ा, हर चीज़ उनकी यहाँ पर है। यहाँ तक आते हुए तो हम बहुत थक गए थे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि म्यूज़ियम देखना है तो 2 दिन में देखे, तब इत्मीनान के साथ देख सकता है इंसान। वहाँ से निकल करके हम आए वो इसी साइड में, जहाँ सावन भादो मंडप हैं। ये सावन और भादो के नाम पर रखे गए हैं। ये भी बहुत अपने वक्त में बड़े खूबसूरत थे, खालिद संगमरमर से बने हुए हैं। एक ये इधर है और एक दूसरी तरफ है। और ऐसे ही पीछे पीछे हम लोग निकले। वो देखिए मस्जिद एक दिख रही है साइड में, ये उसका पिछला हिस्सा है। फिर इधर से जब हम लोग जाएंगे तो फिर सीधे वो गली पकड़ लेंगे तो वहाँ से जाएंगे। ये देखिए ये बिल्डिंग दिख रही है, वही सावन और भादो का दूसरा हिस्सा जो है। और ये मस्जिद का फ्रंट है।
इसमें ताला लगा हुआ है, मतलब नमाज यहाँ नहीं होती है। और अब हम ये सब चले वहाँ से। अब यहाँ रास्ते में आपको मिलेगा भाई दीवान आम और दीवान ख़ास, और क्या कहते हैं उसे, रंग महल। ये रंग महल है। ये बड़ा खूबसूरत और बहुत नक्काशीदार बना हुआ है। वीडियो में तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ऐसा महसूस होता है कि जिस वक्त ये बना होगा तो उस वक्त तो बहुत ही खूबसूरत होगा। हम सोचते थे कि टेक्निक आज ही कल है, उस वक्त नहीं थी, लेकिन इसको देख कर लगता है कि नहीं, उस वक्त के भी लोग बड़े माहिर हुआ करते थे। और काफ़ी मज़बूत बना हुआ है, वरना इतने सालों तक रुकता कैसे ये देखिए। और यहाँ से सामने से नहर बहश्त बहती थी। नहर बनाई गई थी जिसका नाम नहर बहश्त था। ये देखिए सामने से ये ऐसा दिखता है। और ये नहर बहश्त के सामने से वो है, मतलब आमने सामने ऐसा है। धूप की वजह से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम बनाएं वीडियो, कैसे क्या करें, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले ली। और ये जो है दीवान ख़ास है। पहले तो इसके अंदर जाने दिया जाता था टूरिस्ट को, लेकिन अब अंदर नहीं जाने देते, बस बाहर से देख सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत बना और बड़ा नक्काशीदार बना हुआ है। इसमें बादशाह लोग अपना ख़ास लोग जो होते थे, मुशीर ख़ास वग़ैरह, वही बैठकर मशवरा किया करते थे। ये देखिए, अगर जाने देते तो अंदर और अच्छे से चढ़कर हम आपको छत वगैरह दिखाते, लेकिन खैर आप बाहर से हमने देखा, आप भी देख लीजिए ऐसे ही। ये देखिए, और ये ख़ास महल है जिसमें बादशाह मशवरे वगैरह के बाद आराम किया करते थे। ये दीवान आम है, यहाँ पर चढ़कर जाने भी देंगे और अंदर से दिखाने भी दे रहे हैं। यहाँ पर बादशाह बैठते थे और यहाँ पर लोग आते थे। इसको दीवान आम कहते हैं। ये देखिए, ये वो जगह है, शीशा लगा दिया गया है जिसकी वजह से साफ़ वीडियो नहीं आती है। कि ऊपर बादशाह बैठते थे, नीचे उनके वज़ीर बैठते थे और मशवरा होता था, फरियाद लेकर आते थे। और इसी के जस्ट सामने नौबत खाना है, छोटी सी बिल्डिंग है जिसे अब जाएंगे, अभी दिखाएंगे वहाँ, वो भी हम आपको। ये देखिए, ये है नौबत खाना। ये उस तरफ से लाल और इस तरफ से सफ़ेद है, और बिल्कुल जस्ट दीवान आम के सामने है। इसमें एक सिपाही और बहुत सारे सिपाही बैठते थे, और एक आदमी बैठता था नक्कारा लेकर के, यानी ये देखिए लिखा है ना नौबत खाना, जिसको ज़रब लगाते थे, बहुत तेज़ बोलता था और फिर उससे इजाज़त लेते थे। ये उस वक्त का कायदा था। ये देखिए, बिल्कुल ये सामने से ऐसे दिख रही है। जब दीवान आम से खड़े होकर हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, और जब छत्ता चौक से देखेंगे तो रेड दिखेगी। अब वहाँ से हम लोग निकल आए, अब हम वापस जा रहे हैं निकासी के लिए। ये देखिए, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, वो देखिए हमारा झंडा लहरा रहा है, तिरंगा। ये अब यहाँ से हम लोग निकल गए। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।